अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दे दिया था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। मोदी हुकूमत ने अवाम को सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दी है, प्रियंका गांधी का बयान। एस्ट्राज़ेनेका का दुनिया भर से अपनी कोविड वैक्सीन वापस लेने का ऐलान। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके बाचूपल्ली में बारिश से 7 अफराद हलाक, अपार्टमेंट की दीवार गिरने से हादसा। खबरें अब तफसील के साथ। कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दे दिया था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान खुशामद का बंधन काफ़ी मजबूत है। इतने बरसों से इन दोनों ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दे दिया था। पहली मरतबा बीजेपी ने मजलिस को चैलेंज किया। इस चैलेंज से मजलिस घबराई हुई है। इससे ज़्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियाँ मजलिस की कामयाबी में लगी हुई हैं। ये दोनों मजलिस का साथ दे रही हैं। करीमनगर में बीजेपी के उम्मीदवार बंडी संजय की जीत पहले ही तय कर दी। कांग्रेस की हार यहाँ इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मना पाई, जबकि बीआरएस का यहाँ कोई अता पता नहीं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तीसरे मरहले की पोलिंग पूरी हो गई। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद का तीसरा फ्यूज़ उड़ गया। अभी 4 मरहलों की पोलिंग बाकी है। अवाम के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए का विजय रथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से दिल्ली तक RRR टैक्सेस के काफ़ी चर्चे हैं। इस RRR टैक्सेस को तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। चंद दिन पहले तेलुगु में एक फिल्म RRR रिलीज़ हुई, किसी ने इनसे कहा कि RRR ने RRR को पीछे छोड़ दिया। फिल्म RRR ने 1000 करोड़ का कारोबार किया, ताहम RRR ने टैक्सेस की वसूली सिर्फ चंद दिनों में कर ली है। मैं क्यों बीजेपी में शामिल होऊंगा, रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस कायदीन के बार बार इल्ज़ाम के पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी कुछ एमएलएस को साथ लेकर बीजेपी में चले जाएंगे की वजाहत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, मेरी 100 दिनों की बेहतरीन कारकर्दगी को देखने के बाद केसीआर के पास मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मेरी इम्कानी तौर पर बीजेपी में शमूलियत का शोशा छोड़ा गया। मैंने बीजेपी में इस वक्त शमूलियत इख्तियार नहीं की जब पार्टी काफ़ी मजबूत थी। एक तेलुगु टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, जब मैंने तेलुगु देशम पार्टी से अलहदगी इख्तियार की थी, तेलुगु देशम पार्टी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा थी। अगर मैं चाहता तो चंद्रबाबू नायडू की मदद से मरकज़ में अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने को तरजीह दी, मेहनत की, मकाम बनाया। आज मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ऐसे में मुझे क्या ज़रूरत आ पड़ी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बीजेपी में शामिल हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की बहुतान तराशी तेलंगाना की तौहीन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा, मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से मेरे खिलाफ शिकायत की गई, दिल्ली पुलिस को रवाना किया गया। चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। ये तेलंगाना की खुद मुख्तारी पर हमला है। यह रेवंत रेड्डी के लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि वज़ारत दाखिला की जानिब से शिकायत की गई, चीफ मिनिस्टर को नोटिस दी गई। अब 200 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तेलंगाना के तमाम अजला में जाकर रात के वक्त सरकारी निज़ाम पर हमला कर रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं दिल्ली आऊँगा या नहीं, और मैंने वाज़ी कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। फ़लस्तीन की हिमायत में सोशल मीडिया पोस्टर्स पर लाइक करना परवीन शेख को महंगा पड़ा। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में फ़लस्तीनियों की हिमायत करने पर स्कूल इंतज़ामिया ने एक स्कूल प्रिंसिपल को बरतरफ कर दिया। मुंबई के विद्या विहार इलाके में वाक़ सोमिया स्कूल इंतज़ामिया ने इस हरकत का इर्तिकाब किया है। परवीन शेख नामी खातून 12 साल से विद्या विहार स्कूल में काम कर रही। 7 साल कबल स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पर मुकर्रर हुई थी। ताहम स्कूल इंतज़ामिया ने इसराइल की जंग के दौरान गज़ा में फ़लस्तीनियों के हक़ में सोशल मीडिया पोस्टर्स को लाइक करने के बाद प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और परवीन शेख को प्रिंसिपल के ओहदे से हटा दिया गया। स्कूल इंतज़ामिया ने मीडिया को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि परवीन ने
तालीमी इदारे की अक़दार के मुताबिक काम नहीं किया। स्कूल की इंतज़ामिया ने कहा कि हम आज़ादी इज़हार की भरपूर हिमायत करेंगे, लेकिन इसे ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। स्कूल इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया एक्स पर मीडिया की एक नोट जारी किया, जिससे जानी परवीन ने दावा किया कि इनकी बरतरफी गैर कानूनी और इंतहाई गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 12 साल तालीमी इदारे की तरक्की के लिए लगन और खुलूस से काम किया। यह फ़ैसला सियासी तौर पर मुहर्रिक मालूम होता था। उन्होंने कहा कि इसे मुल्क के आइन और क़ानूनी निज़ाम पर पूरा भरोसा है और इंतज़ामिया की कार्रवाई के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही हैं। वज़ीर आज़म को आंध्रा में दाखिल होने का हक़ नहीं, वाई शर्मिला का बयान। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाई शर्मिला ने चारशंबे को रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत में दाखिल होने के हक़ हो चुके हैं, क्योंकि मोदी ने 10 बरसों से आंध्र प्रदेश को धोखा दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम किया कि रियासत में असम्बली और लोकसभा इलेक्शन बैक वक्त मुनाकिद हो रहे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी आंध्र प्रदेश के ताल्लुक़ से मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आपको रियासत में दाखिल होने का कोई हक़ नहीं, रियासत के अवाम आपको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी ने 10 बरसों तक रियासत के साथ दगाबाजी की और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कड़पा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शर्मिला ने ये बात बताई। रेडियो दिखाते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि वो वज़ीर आज़म को तोहफे में रेडियो रवाना कर रही हैं, ताकि वज़ीर आज़म मोदी तेलुगु अवाम के मन की बात सुने। वज़ीर आज़म के हालिया तवातिर दौरों का हवाला देते हुए शर्मिला ने दावा किया कि मोदी रियासत को तरक्की देने के लिए नहीं, बल्कि इंतखाबी सियासत के लिए AP का मुसलसिल दौरा कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि मोदी इंतखाबी वादों को पूरा करे जिन्होंने आंध्रा के अवाम से किए थे। उन्होंने पूछा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने के वादों से क्यों इनराफ़ किया गया। आखिर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ न दिए जाने पर सवाल क्यों नहीं उठाया। इस तरह उन्होंने रियासत के नए सदर मुकाम अमरावती, जिसका संग बुनियाद वज़ीर आज़म मोदी ने रखा था, क्यों 10 बरसों के बाद भी तामीर नहीं किया गया। विशाखापट्टनम को रेलवे जोन बनाने के वादे को भी पूरा नहीं किया गया। ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలేం పిచ్చోళ్ళు కాదు మోడీ గారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గుండె చప్పుడు ఒకసారి వినండి. మోడీ గారి మన్ కీ బాత్, మోడీ గారికి చాలా అలవాటిది. మోడీ గారికి ఇలా చెప్తే ఆయనకు అర్థమవుతుందేమో అనిపించింది మాకు. మోడీ గారి మన్ కీ బాత్, ఆంధ్ర రాష్ట్రుల మన్ కీ బాత్ కూడా ఒకసారి మోడీ గారి చెవున పడితే బాగుంటుంది. మోడీ గారు, మీరు గత 10 సంవత్సరాలుగా आंध्र राष्ट्र प्रजలకు अन्याय చేశారు। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके बाचूपल्ली में बारिश से 7 अफराद हलाक, अपार्टमेंट की दीवार गिरने से हादसा। हैदराबाद शहर में मंगल की शाम मूसलाधार बारिश ने 7 अफराद की जान ले ली। ज़ेर तामीर इमारत की स्टैंडिंग दीवार गिरने से 7 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। हुक्काम ने बताया कि तमाम मरने वाले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा रियासत के मजदूर थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीकात कर रही है। ये वाक़या मंगल की रात मेट्रल ज़िले के बाचूपल्ली में रेणुका इल्लम्मा कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक होराइजन राज कंस्ट्रक्शन कंपनी ज़िले मेट्रल के बाचूपल्ली रेणुका इल्लम्मा कॉलोनी में सर्वे नंबर 400 से 406-345 में HMDA की इजाज़त से सेलर 5 बालाई मंजिलों के साथ एक रिहायशी इमारत तामीर कर रही, जिसका रकबा तकरीबन 2000 रबा मीटर। इस इमारत की तामीर में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रियासत के बहुत से मजदूर काम कर रहे। मजदूर तामीराती जगह पर टीन शेड में रह रहे। मंगल की रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद इमारत के इर्द गिर्द बनाई गई दीवार मजदूरों के शेड पर गिर गई। ये वाक़या शदीद बारिश में पेश आया और मजदूर चीखते हुए शेडों से बाहर भाग गए। 7 अफराद मलबे तले दबकर हलाक, बच जाने वालों में से कुछ ज़ख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए ममता अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों से इत्तला मिलने के बाद पुलिस और GMC का अमला मौके पर पहुंच गया। मुनादिम होने वाली दीवार का मलबा मंगल की रात से चारशंबे की सुबह तक हटाया गया। मलबे से कुल 7 लाशें निकाली गईं। बादशाह लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि तमाम मरने वालों की शिनाख्त छत्तीसगढ़ और उड़ीसा रियासतों से है। मरने वालों में तिरुपति माझी 20 साल, शंकर 22 साल, राजू 25 साल, राजू की बीवी खुशी 25 साल, राम यादव 34 साल, गीता 32 साल और हिमांशु 4 साल शामिल है। एस्ट्राजेनेका का दुनिया भर से अपनी कोविड वैक्सीन वापस लेने का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने ऐलान करते हुए कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तलब में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद वैक्सीन की तैयारी रोक दी है। मार्केट में दीगर इदारों की वैक्सीन की आमद ने तलब पर शदीद मनफी असरात मुरतब किए हैं। कंपनी ने मजीद कहा कि कोविड के नए वेरिएंट्स की आमद के साथ ही मार्केट में वैक्सीन की भरमार है। ऐसे में तलब
तेज़ी से मुतासिर हुई। याद रहे कि एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में इतराफ़ किया था कि इसकी तैयार की गई कोविड वैक्सीन से अंदरून जिस्म खून जमने की संगीन बीमारी पैदा हो सकती है। यह वैक्सीन प्लेटलेट्स की कम तादाद का सबब भी बन सकती है। कंपनी के खिलाफ बरतानिया की हाईकोर्ट में कई मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें दावा किया गया था कि इस कोविड वैक्सीन की वजह से मुतअद्दिद अमवात और केसेस सामने आ चुके हैं। मोदी हुकूमत ने आवाम को सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दी है, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपने 10 साल मियाद कार में मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। अपने भाई और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की हिमायत में बुध को अवामी राब्ता मुहिम करने यहाँ पहुंची वाड्रा ने बछरवा और तुलवासा में अवामी रैली से खिताब करते कहा कि बीजेपी हुकूमत का वाहिद मकसद चुनिंदा सरमाएदारों को फ़ायदा पहुँचाना, इनके कर्ज़े माफ़ करना। वहीं दूसरी जानिब आम आदमी को 5 किलो मुफ्त राशन का लालच देकर हुकूमत ने इन्हें महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में ढकेल लिया है। उन्होंने कहा कि समाज इंसाफ के तय जहदकार राहुल गांधी को रोकने के बीजेपी हुकूमत ने तमाम कोशिशें की। उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर निकाला, यहाँ तक कि इन्हें घर से बेदखल भी कर दिया, लेकिन मुल्क की आज़ादी के बानी बाबाए कौम महात्मा गांधी के इक़्तिदार पर चलते हुए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई तक की हज़ारों किलोमीटर की पदयात्रा कर लोगों के मसाइल को समझा और उनकी आवाज़ बुलंद की। हैदराबाद एजुकेशनल फाउंडेशन और TWG के इश्तराक से तालीम के साथ रोज़गार के उन्वान पर डॉक्टर अब्दुर्रहमान मोहम्मद बाकिर का खिताब। हैदराबाद एजुकेशनल फाउंडेशन और TWG की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स हैबिट्स में मुनक़िद हुआ। डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान माहिर तालीम ने स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज और तालीम के साथ रोज़गार पर तफसीली रोशनी डाली। जनाब मोहम्मद बाकिर साहब फाउंडेशन मैनेजिंग ट्रस्टी ने कार्रवाई चलाई। मोहम्मद नसीरुद्दीन ट्रस्टी ने शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वाले लेवल पे इंटीग्रेट का जो अभी SHI इनिशिएटिव है, स्किल हब इनिशिएटिव। स्किल हब इनिशिएटिव इज फॉर स्कूल्स, फॉर कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज। तो तीनों के लिए जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 यूनिवर्सिटीज में मैं करेंटली मैं खुद काम कर रहा हूँ एज ए प्रोवीसी एंड सपोर्टिंग देम टू डेवलप द स्किल इकोसिस्टम। और अभी पिछले एक हफ्ते में तकरीबन हैदराबाद के मेजॉरिटी कॉलेजेस, जिसको आप जानते सकते हैं, उन सब कॉलेजेस को विजिट किया मैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनअवेयर कि भाई ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है जो कॉलेज में इंटीग्रेट की जा सकती है। दैट इज फॉर SHI स्किल हब इनिशिएटिव। तो उसके तहत हम जो है ना जूनियर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे करेंटली काम कर रहे हैं। कई सारे मदरसे यहाँ से लेके देवबंद तक मैं कई बार मल्टीपल बार जाकर आया हूँ और वहाँ पर भी बातचीत चल रही है और बहुत सारे मदारिस में बातचीत चल रही है कि भाई मदरसों के लेवल पर स्किल्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वो जो बच्चे फारिग हो रहे हैं मदरसों से लिफ्ट करके, उनको जो है ना हुनर के साथ जो है ना उनका कोर्स कंप्लीट हो, ताकि उनकी डिपेंडेंसी ना रहे, बाहर निकल के सिर्फ 1 और 2 एक्टिविटी करें। तो उसके लिए आप लोग के इश्तराक से ये आज का महफिल मुनक़िद की गई और ये आज की पहली महफिल थी और यहाँ से सफ़र हमारा शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह जितनी मालूमात आपने हासिल की हैं इसको इंशाअल्लाह हम सबको लेकर चलेंगे। और हमारे मेहमान खुसूसी और बजाय आप लोगों को हाज़िरीन महफिल कहने के, मैं रहनुमाए मिल्लत, रहनुमाए नौजवान कहूँगा, इसलिए कि आप लोगों की यहाँ शिरकत ये सिर्फ हाज़िरीन की हैसियत से नहीं है, बल्कि कौम के रहनुमा हैं और ज़िम्मेदार शख्सियात हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तन्हा नमाज़ पढ़े तो तवील, अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ाओ तो मुख्तसर पढ़ाओ। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुलुलाई का खिताब। हुज़ूर ने फरमाया, तुम तन्हाई में नमाज़ पढ़ो तो तवील पढ़ो, बाजमात हो रही है तो मुख्तसर पढ़ो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करते और सुन्नत अपने घर में अदा करते। इन खैरात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुलुलाई सजद नशीन खानक़ाह सूफिया अबुलुलैया ने मंडी मेरालम में हल्के ज़िक्र और अस्कार से किया। बनती है कि लोग मस्जिदों को आते रहें, मस्जिदों को आबाद करते रहें, क्योंकि आज कई एक नौजवान तबके को यह देखने में आ रहा है मेरे भाई कि लोग जुमे की नमाज को भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर जो है इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं, बड़े ही तज्जिए और तजुर्बे की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने कि लोग जुमे की नमाज को जो है छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, कम से कम जो है हम आइम्मा हज़रात से जो है मेरी इल्तिजा यही है, अदबन मुदबाना गुजारिश है मेरी ये कि जो है आप
अपनी खिरत को इख्तिसारन करे, मुख्तसर करे, ताकि जो है लोगों को जो है कम वक्त धूप में ठहरने का मौका मिले और जल्द से जल्द जो है नमाज अपनी ख़त्म हो तो लोग सुन्नत और नवाफिल को अपने घरों में अदा करें। क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़र्ज नमाज मस्जिद में अदा करते तो अपने सुनैन और नवाफिल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में, अपने घर में जाकर अदा किया करते। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि सुन्नत और नवाफिल को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर अदा करते थे। फर्ज नमाज आप बाजमात जो है मस्जिद में पढ़ते। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, इस बात की तरफ तवज्जो है कि जो है हमारी क़िरत, अगर हमको क़िरत अगर सुनाना है तो मेरे भाई ईशा की नमाज में सुनाइए आप। कत्ल या खुदकशी, एक नौजवान ने दी आशिकी में अपनी जान। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद परमारेड्डी हिल्स कॉलोनी से जहां अमरोज पटेल जो IT मुलाजिम है और अनुष्का नामी लड़की से मोहब्बत करता था, खुदकशी का लीस के तल्ला लड़की ने कॉल करके अमरोज के दोस्तों को बताया। इमरोज़ पटेल के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरोज़ पटेल का कत्ल किया गया, लड़की वालों पर इसका इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर एक केस दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। अब तहकीक़ात के बाद ही पता चलेगा कि खुदकशी है या कत्ल। भतीजे का नाम इमरोज पटेल है, मुकामी तांडूर के रहने वाले थे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी IT कंपनी में एम्प्लॉय थे। इनका कुछ 1 साल 2 साल पहले एक रिलेशन में एक लड़की अनुष्का अग्रवाल बोल के लड़की से रिलेशन था और दोनों लिविंग रिलेशन में फिश बिल्डिंग के अपोजिट अपार्टमेंट में रह रहे थे लोग। तो 2-3 महीने से हमारे को तो नहीं मालूम है, ये लोग सेपरेट रह रहे हैं, कई सालों से रहते थे। अब कल अचानक उनके दोस्त का श्रीकांत कृष्णा को फोन आया कि ऐसा इमरोज डोर नहीं खोल रहे हैं, आप देखो, फोन नहीं उठा रहे हैं। बोले तो इन्हों जब वहाँ गए स्पॉट पे, डोर खोले तो बच्चा हैंगिंग पोजीशन में था। फिर वहां से पुलिस स्टेशन राजनगर को राब्ता करके हम आके यहाँ पर बताए, फिर वहां से उस्मानिया को लेके गए। अब ये हमारे को तो ऐसा दिख रहा है ये मर्डर है ये, क्योंकि जो डेड बॉडी जो पोजीशन में थी, बच्चे के पैर जमीन पे टच हो रहे थे और कुछ मार्क निशान नहीं है बॉडी में। तो हमारे को तो डाउट है कि बच्चे का मर्डर कर दिए के लगा दिए से है। अब बस हमारे को CP साइबराबाद से हमारे को बेगमपेट ओल्ड कस्टम बस्ती नालेर से 2 नौजवानों की लाशें बरामद। बेगमपेट पुलिस DRF की टीम और क्लूज टीम वहां पहुंची और लाशों को गांधी अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया। ये मुजरिमों की पेट में लर्जा डालता है, कारोबार करने के गैर कानूनी ज़राए से फ़ायदा न उठाएँ। एक्साइज एनफोर्समेंट मुजरिमों की पशपनाही करने वालों के खिलाफ 3 गुना छापे मार रही है। नहीं ये क्या करते, किससे यूज करते वो बोल रहे हैं, तुम्हारा नहीं है। शमशाबाद एयरपोर्ट में सोना जब्त किया गया। DRI पुलिस ने भुवनेश्वर के एक शख्स से 3 किलो 770 ग्राम सोना जब्त करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया और RGI एयरपोर्ट पुलिस तहकीकात कर रही है। हज 2024 हाजी अपनी पहली प्रवास के लिए हज हाउस पहुंचना शुरू हो गए और हाजियों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 285 हाजी हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट RGI एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना होंगे। साइबराबाद पुलिस ने अमजद को गिरफ्तार कर लिया, जो मकतूल मोहम्मद मकबूल अहमद को कत्ल करने का जिम्मेदार। यह कत्ल का मामला है जो अत्तापुर पुलिस स्टेशन की हदूद इंदिरा नगर बस स्टॉप हसन नगर में 4 मई 2024 को पेश आया था, जिसमें मुल्ज़िमान मुतवफ़ी एक ही इलाके के रहने वाले हैं और पैसे बांटने की वजह जो कमाई गई थी रियल इस्टेट के कारोबार में तनाज़ा पैदा हुआ और मुल्ज़िमान ने मकतूल मोहम्मद मकबूल अहमद और उसके दोस्तों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया।
मुतौफ़ी अपने दोस्तों एन मनोज कुमार, अबरार शरीफ और मुल्ज़िम अमजद के साथ दोस्त हैं, जिनका ताल्लुक़ हसन नगर राजेंद्र नगर से है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़मीनें फ़रोख्त की, लेकिन मुतौफ़ी और मनोज कुमार, अबरार शरीफ ने मुल्ज़िमान को मुनासिब हिस्सा नहीं दिया और मुल्ज़िमान की जानिब से मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद मुल्ज़िमान को हिस्सा नहीं दिया और मामला टाल दिया। किसी न किसी बहाने मुल्ज़िम ने बार बार पैसे मांगे और मुल्ज़िम की तौहीन की गई, जिसकी वजह से मुल्ज़िम ने मुतौफ़ी और उसके दोस्तों अबरार शरीफ और मनोज कुमार के रवैये से नाराज़ होकर इन्हें ख़त्म करने का फ़ैसला किया। वाक़े से 3 दिन पहले से मुल्ज़िम ने जो भी इसके पास आया इसे ख़त्म करने के इरादे से इसने अपनी एक्टिवा स्कूटी में चाकू रखा और मौके का इंतज़ार करने लगा। 4 मई 2024 को मुल्ज़िम को मालूम हुआ कि इंदिरा नगर बस स्टॉप, हसन नगर फिर राजेंद्र नगर में जलसा हो रहा है, जहाँ मुतौफ़ी और उसके दोस्त और दूसरे लोग जमा हो रहे हैं, और देखा कि मुतौफ़ी और उसके दोस्त वहां मौजूद थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मुल्ज़िम ने मुतौफ़ी और मनोज कुमार पर चाकू से हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। इन्हें फ़ौरी तौर पर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफ़र कर दिया गया और जहां मुतौफ़ी की मौत हो गई, मनोज को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मज़कूरा गिरफ्तारी श्री ने की थी जी वेंकटरामी रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अत्तापूर पुलिस स्टेशन, और इनकी टीम श्री की निगरानी में अविनाश मोहंती IPS, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद श्री चौधरी श्रीनिवास IPS, DCP राजेंद्र नगर जोन श्री T श्रीनिवास ACP राजेंद्र नगर डिवीज़न की निगरानी में अंजाम दी गई। ये 4 मई रात 8:40 के टाइम पे हसन नगर इंदिरा नगर बस स्टॉप में एक मर्डर हुआ। उसमें मकबूल और मनोज, अबरार और अमजद बोल के चारों फ्रेंड्स है। वो बिजनेस रियल एस्टेट में बिजनेस और फ्रेंड्स मिलके पूरे लोग साथ में बिजनेस करे। तो अमजद को पैसे उसका शेयर के वास्ते ये मनोज, अबरार और मकबूल को पूछा था। कितने बार भी पूछे तो भी वो लोग डेफियर, वो लोग नहीं सुने और इसको देने के लिए नहीं चाहिए। इस वास्ते अवकाश के लिए देखा और देख के 3 दिन से उन्होंने ये लोग को कैसे तो भी ख़त्म करने के लिए सोच लिया और 3 दिन से उसका ने एक चाकू उसके गाड़ी में लगा के एक्टिवा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।